राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की कोर्ट में पेशी। बड़ी जानकारी ये भी आपको देंगे। सोनम समेत सभी आरोपियों की पेशी होनी है। बता आपको ये दें कि हत्याकांड में शिलांग जा रहे सभी आरोपी, गुवाहाटी से शिलांग ले जा रही है इनको पुलिस। सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस, ये भी एक जानकारी मिल रही है। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, ऐसा क्राइम ब्रांच का कहना है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम देंगे इस वक्त की सोनम के सामने ही उसके पति राजा की हत्या हुई थी। उसके बाद में हत्या करने के बाद में बॉडी को खाई में फेंक दिया गया था। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। उससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पुलिस की टीम सोनम को रात करीब 1:15 बजे शिलांग के सदर अस्पताल थाना पहुंची लेकर, और फिर देर रात 1:30 बजे के करीब गणेश अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए पहुंचा गया। देर रात करीब 3 बजे सोनम का मेडिकल कराया गया। करीब 4 बजे सुबह उसे वापस सदर अस्पताल थाना लाया गया। शिलांग पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी, जहां से पुलिस उसका रिमांड मांगेगी। सोनम के साथ अन्य 4 आरोपियों को लेकर भी पुलिस सुबह 10 से 11 बजे के बीच शिलांग पहुंच जाएगी। इन सभी आरोपियों का भी पहले शिलांग में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये अब तक की सारी अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनम समेत सभी आरोपियों की पेशी होनी है। और बड़ी बात यही है, इस खबर की बॉटम लाइन ये है कि इन चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और ये चीज़ जो पुष्टि होनी थी वो भी हो गई है कि सोनम के सामने ही उसके पति की हत्या की गई थी। सोनम के इशारे पर की गई थी। हत्या के बाद में डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया गया था। तो ये बड़ी खबर है, रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। सभी आरोपियों को लेकर शिलांग जाया जा रहा है। राम स्वरूप शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे बेहतर अपडेट के साथ। वो जुड़ गए हैं। राम, क्या इस वक्त की अपडेट्स हैं, क्या जानकारियां, क्या ये मान लिया जाए, क्या ये कह दिया जाए कि हत्या की जो गुत्थी थी वो पूरी तरीके से सुलझ चुकी है? बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा। ये जो मिशन हनीमून था ये समापन की ओर है। और इसमें मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, और बहुत एक हिसाब से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और जो वरिष्ठ राजनेता हैं उन सभी के रिकमेंडेशन के बाद और उनके अनुरोध के बाद जिस तरह से दोनों राज्यों की पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर बीते एक सप्ताह और विगत 24 से 36 48 घंटों में जिस तरह से सक्रियता दिखाई, उसके बाद परत दर परत जो सारी चीजें सामने आई, उसके बाद ये लगता है कि ये जो मिशन है अब वो समापन की ओर है। देर रात इन सभी 5 अपराधियों को मेघालय ले जाया गया है और वहां से लांग में उसका एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुआ है सोनम का। और उसके बाद कई सारे अलग अलग और पहलुओं पर भी लगभग पूछताछ जारी है और कई गोपनीय चीजों पर पुलिस अभी भी तहकीकात करेगी, जांच करेगी। उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी अलग अलग रिमांड भी मांगी जाएगी। हो ये भी सकता है कि इन्हें एक टेबल पर बिठाया जाए और इनके जो अलग अलग कथन दिए गए हैं उनका आमना सामना कराकर पुलिस और भी कई चीजों को जानने की कोशिश करेगी। आशीष, अच्छा, क्या ये जो बातें हो रही हैं इसमें किस प्रकार की क्या जानकारी आपको मिल पाई? क्योंकि इंदौर क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जब हत्या हुआ तो उस हत्या के वक्त में सोनम वहां पर मौजूद थी, उसके सामने उसके पति की हत्या की गई। देखिए ये सारी चीजें हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनने एक ऐसी स्थिति बनी थी, उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं टूट गया था या उनके अंदर कोई इमोशंस आ गए थे। चूंकि राजा से उनका परिचय हुआ है, सोनम से तो पहले से ही परिचय था, लेकिन जब राजा से बातचीत हुई तो हो सकता है कि साइकोलॉजिकल उनके अंदर एक चेंज आया और वो हत्या न करने के मूड में आ गए थे। लेकिन उन्हें फिर अधिक धन देने की, अधिक राशि देने की बात सोनम के द्वारा की गई और उनके ऊपर फिर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया और उन्हें भय और प्रलोभन दोनों तरह की चीजें दी गई। चूंकि कहीं ना कहीं बाद में एक ब्लैकमेलिंग की भी स्थिति बनती है, ये हत्या नहीं होती तब भी फिर सोनम ये कहती ये कहीं ये मामला खुलता कैसे, इस तरह की एक प्लानिंग थी। तो चूंकि फंस तो जाते वो, तो इस सारी स्थिति को देखते हुए और एक लालच को देखते हुए फिर वो उस झांसे में सोनम के आए और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमले किए और उसमें फिर राजा जो है वो अधमरी स्थिति में हो गया। उसके बाद सोनम ने और उन 4 कातिलों ने मिलकर उसे गहरी खाई में फेंक दिया। तो ये सारी चीजें और इसी जो पूरा घटनाक्रम है हत्या का, उस सीन को भी आज पुलिस और जो दूसरी जांच एजेंसियां उसका क्रिएशन कर सकती हैं वहां पर। विशाल, आकाश और आनंद ये 3 मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन बताया ये जा रहा है राम की इंदौर में बैठा राज इसका डायरेक्टर था और वो सब कुछ वहां से बैठकर डायरेक्ट कर रहा था, दिशा निर्देश दे रहा था और उसी के हिसाब से ही पूरा वहां पर हत्याकांड को अंजाम इन लोगों ने मिलकर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस और दूसरे सूत्र ये बता रहे हैं, मीडिया में भी इस तरह के सारे कवरेजेस हमारे सामने आए हैं। मिनट टू मिनट इनका एक चैटिंग चल रही थी, बात चल रही थी, लगातार वो
जो राज है कुशवाहा है उसके संपर्क में थी सोनम, और मिनट टू मिनट उसको लोकेशन और सारी जो गोपनीय जानकारी है वो शेयर कर रही थी। उस शेयरिंग के आधार पर राज से जो लोकेशन और जो जानकारियां मिलती थी वो इन 3 आरोपियों के पास आती थी, और उस हिसाब से ये अपना एंगल और मूवमेंट उनके हिसाब से चूज करते थे। इसी तरह से उनके आगे पीछे ये लोग चल रहे थे। लगभग 1 किलोमीटर का फासला था इनके और उनके होटल में। वो सारी चीजें जो अब तक मीडिया में कही गई हैं और जांच एजेंसियों के द्वारा सामने आई हैं, अब वो एक पूरा का पूरा जो सीन है वो पूरी तरह से साफ होता नजर आ रहा है। आशीष, अच्छा, इन 17 दिनों तक ये सोनम कहाँ कहाँ पर थी, किस प्रकार से हत्याकांड के बाद में ये वाराणसी गाजीपुर पहुंची, इसके बारे में इसका क्या पूरा टाइमलाइन रहा है, इससे संबंधित क्या कोई जानकारी पुलिस ने अपनी ब्रीफिंग में दी है, बताया है कि इन 17 दिनों तक उसने किया क्या, कहाँ रह रही थी और ये सरेंडर करने को मजबूर क्यों हुई? देखिए, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पुलिस समय आने पर ही बताती है। ये 17 दिन का जो फासला है इसमें बहुत सारी चीजें अभी साफ नहीं हुई हैं कि ये कहाँ रुकी, क्या किया इसने। फिलहाल ये जो चीज है कि हत्या करने के बाद में ये वहां से इंदौर आई है, और इंदौर के बाद इसे राज ने गाड़ी उपलब्ध कराई और वहां से ये बनारस पहुंची, बनारस के बाद गाजीपुर पहुंची और गाजीपुर में एक पूरी प्लानिंग के तहत इसने सरेंडर किया है। ये सारी चीजें फिलहाल अभी साफ हुई है, लेकिन बाकी और जो सारी चीजें हैं वो रिमांड के बाद और भी जांच के दायरे में रहेंगी। जब इनका कबूलनामा सामने आएगा तभी मुझे लगता है कि सोनम 17 दिन कहाँ रही और क्या क्या इसने गुल खिलाए, वो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अच्छा राम, क्या इन लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा? अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जाहिर तौर पर रिमांड भी होगी, और रिमांड पर किस प्रकार की क्या चीजें हो सकती हैं? क्या इन सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी? एक ये चीज होती है, दूसरी चीज ये कि क्या सीन रिक्रिएशन की तरफ भी पुलिस बढ़ेगी वहां पर ले जाकर? बिल्कुल, वही मैंने आपको कहा है कि आज मेघालय जो पुलिस प्रशासन है वो अलग अलग कई मूवमेंट्स पे काम करने वाली है, जिसमें सबसे पहले इनकी कोर्ट में पेशी होगी। पेशी के बाद में जो रिमांड है उसको मांगेगी, और उसके बाद में फिर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, और उसमें जो सारी चीजें हैं बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें क्या, मुझे लगता है कि जो पूरी सच्चाई है वो सामने आएगी, तो परत दर परत आज वो सारी चीजों से पर्दा उठने की पूरी संभावना है, और उसके बाद मेघालय पुलिस का ये जो मिशन हनीमून था वो समापन की ओर जाएगा। क्योंकि मेघालय सरकार और वहां की जो टूरिज्म है वो भी इस पूरी खबर को, इस पूरी वारदात को लेकर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, और मेघालय सरकार ने इस पूरी चीज को लेकर चिंता जाहिर की थी। अब उन्होंने ये कहा है कि सोनम मैं राम आपको वो किस ले रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं। सोनम समेत सभी आरोपियों को आज पेश किया जाएगा कोर्ट में, लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, बेहद संवेदनशील और बड़ा मामला है ये सदर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये सभी आरोपियों को लेकर आया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये बड़ी खबर है। बता आपको ये दें कि राज कुशवाहा इंदौर से गाइड कर रहा था सोनम को, और जो आरोपी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, उन्होंने अपनी जो हत्या की वारदात की बात है वो स्वीकार कर ली है, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के चारों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पूछताछ जो हुई है अब तक, जो शुरुआती पूछताछ इसको हम कहेंगे, शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की है और हत्या के बाद उसका शव गहरी खाई में फेंक दिया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो अपराधियों को लेकर यहाँ पर पुलिस पहुँच रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। जघन्य हत्याकांड को हनीमून मनाने गया था राजा, जहां उसकी हत्या कर दी गई, और बेहद दर्दनाक ये खबर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोनम समेत सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी, और इस पेशी के बाद में बता दें आपको कि इनको रिमांड मांगी जाएगी, और उसके बाद में पूछताछ का सिलसिला वो शुरू होगा। शिलांग पुलिस जो है वो अपने तरीके से पूछताछ करेगी, और क्योंकि पूरा जो क्राइम है वो मेघालय में हुआ, शिलांग में, इसलिए सारी जांच जो है वो शिलांग, जो इंटरोगेशन है वो शिलांग पुलिस ही करेगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुवाहाटी से शिलांग लेकर पहुंची है पुलिस, और ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको शिलांग के दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर टाइट रखी गई है, और जो 4 आरोपी हैं इंक्लूडिंग सोनम, सबको लेकर यहाँ पर पहुँची है टीमें। आपको ये बता दें कि क्राइम ब्रांच की तरफ से जो जानकारियां मिली हैं, उनके तरफ से जो ब्रीफिंग्स हुई है उसमें चीज़ें कही गई हैं कि राज कुशवाहा इस समय जो इंदौर में बैठकर उस समय वो गाइड कर रहा था। अब विशाल, आकाश, आनंद, ये 3 आरोपियों ने मेघालय में रहते हुए पीछा किया, और उसके बाद में पत्नी सोनम के इशारे पर पति की हत्या को अंजाम दिया। बताया ये भी गया कि इन्होंने कुल्हाड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की थी, उससे इन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। देखिए, हमारे मेघालय को बदनाम किया, इसे देना चाहिए फांसी। बहुत गलत काम किया इसने मेघालय में आके। सोनम को कल लाया गया, आज सारों आरोपियों को यहाँ पर लाया गया, तो क्या मैसेज? मैसेज यही है कि मतलब
पूरा सरकार को बदनाम किया, मेघालय पुलिस को बदनाम किया, उसकी वजह से यहाँ का पूरा प्रशासन बदनाम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन उस आरोपियों को मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हो तो मतलब उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसको तो फांसी देना चाहिए, डायरेक्ट फांसी दीजिए। पूरा नारी जाति को कलंक कर दिया, ये पूरा देश को कलंक कर दिया। एक नारी इतना सुंदर हस्बैंड का साथ जिंदगी नहीं बिता पाया और ये ऐसा उसको मौत दिया है और पूरा नारी को बदनाम कर दिया, पूरा देश को बदनाम कर दिया। इसको तो फांसी देना चाहिए। प्रतिक्रियाएं जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से आ रही हैं शिलांग में कि इसने सिर्फ हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया, इसने पूरे मेघालय को बदनाम किया है, तमाम महिला समाज को बदनाम करने का कार्य यहाँ पर हुआ है। किस प्रकार से सोनम रघुवंशी जब गाजीपुर में मिली थी उस दौरान की उसकी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो ताज़ी तस्वीरें आ रही हैं मेघालय से वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे मसलन हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, किस प्रकार का उबाल गुस्सा जो है वो लोगों में देखा जा रहा है। तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, जब आरोपी को लेकर पुलिस पहुंची तो एक युवक ने थप्पड़ दड़ा उसको, आरोपी को। वहां पर लोगों में बहुत गुस्सा है। हत्याकांड में शामिल राजा की पत्नी सोनम को पुलिस देर रात शिलांग के सदर थाने लेकर पहुंची थी और रात में ही बताया गया कि सोनम को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका मेडिकल हुआ, इस प्रकार की जानकारी भी मिली। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस बाकी चारों आरोपी यानी राज कुशवाहा, विशाल राजपूत, आकाश आनंद को लेकर शिलांग पहुंच चुकी है। ये हमारे साथ राम लगातार कनेक्ट है। राम, हमने ये जानकारियां तमाम दर्शकों तक पहुंचाई कि कल ही ये जो सोनम है जो मुख्य आरोपी है इसका मेडिकल इत्यादि हो गया था। आज बाकी आरोपियों को लेकर पहुंच भी गई है शिलांग जो टीम है पुलिस। मेघालय में आके ऐसा कुछ हुआ है, हम लोग को भी टेंशन है ना, हम लोग को भी तो टेंशन था। तो हस्बैंड का ऐसा डेट मिल गया तो औरत तो कम से कम सलामत मिले। बांग्लादेश में क्या बोल रहा है, उधर क्या बोल रहा है, हम लोग जिस दिन सुना है ऐसा हम लोग को तो खराब लगा। तो सब पूरा स्टेट बदनाम कर दिया। कैसा वो हमको वही ये है, वो कैसा इधर से गया है, इधर से वो ऐसा उधर में गया, गाजियाबाद गया है तो कोई 50 से तो गया है, पैदल तो जाने नहीं सकेगा। अभी वो सब ये करना पूरा प्लानिंग करा हुआ है, प्लानिंग करके ये लोग ये किया है, तो वो पूरा जांच करना है। और एक औरत सबको बदनाम कर दिया। जी ये मास्टर प्लान है उसका, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा किया है तो वो पहले से सब रेडी करके रखा है। मगर यही बात है कि शादी नहीं करना था तो बोल देना चाहिए था। इतना एक लड़का का जान ले लिया, एक माँ को रुलाया है, बहुत बड़ा पाप काम किया है ये। और एक औरत नाम में ये दब्बा है, क्योंकि उसका वजह से हर एक औरत अभी शर्मिंदा है। तो इसी के लिए बहुत खराब लग रहा है। वो तो चला गया मगर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा औरत को जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक है। प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं और हर तरफ ये हो रहा है कि भाई इनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जघन्य हत्याकांड को इन्होंने अंजाम दिया है। और सोनम समेत सभी आरोपियों को जो उनकी मौजूदगी इस वक्त की है वो शिलांग की है। सदर थाने पे वो उनको लेकर जाया गया। जो बाकी 3 आरोपी हैं, बता आपको ये दें कि सोनम को पहले ही लेकर पुलिस पहुंच चुकी थी, उसका मेडिकल वगैरह जो होना था वो हो गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया और जो मुख्य साजिश करता है उसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। ये शादी के समय की तस्वीरें हैं जब शादी हुई थी तब की। और राम हमारे साथ लगातार बने हुए। राम, अब जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उससे पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है, लेकिन बताया ये जा रहा है, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 11 मई की शादी हुई, 15 तारीख को वो वापस अपने मायके गई। 15 तारीख को मायके जाने के बाद में उसने पूरी हत्या की पटकथा वहीं पर लिखी और उसने पूरा प्लान अपने मायके में बैठकर बनाया राज से मिलकर राजा की हत्या के लिए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं सोनम जो है वो इस शादी को लेकर आंतरिक रूप से अंदरूनी तौर पर राजी नहीं थी, रजामंद नहीं थी और निश्चित तौर पर उसके परिवार के द्वारा उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना के शर्म, लाज, संकोच, इन सारी चीजों का रेफरेंस देके उसको शादी के लिए तैयार किया गया। और उसके परिवार को या और उसके आसपास के जो निजी लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं राज के और सोनम के जो निजी संबंध है उनकी जानकारी थी और उन्हें यह डर था कि कहीं ये बात
यदि खुल जाती है या सोनम इसके साथ भाग जाती है या कोई मामला सामने आता है तो उसके बाद इनकी एक बड़ी सामाजिक बदनामी होगी। इसलिए आनन फानन में उनने इस पूरी शादी को बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश की। जानकारी ये भी आई है जो मृतक लड़का है राजा रघुवंशी, उसके बड़े भाई विपिन रघुवंशी का ये भी कहना है कि उनने शादी को टालने की कोशिश की थी और यह कहा था कि ये शादी इस साल ना हो अगली साल हो, लेकिन सोनम का जो परिवार है वो इस जिद पर अड़ गया कि नहीं शादी इसी साल की जाए और इसी साल का मुहूर्त निकल रहा है। मुहूर्त का बहाना करके आनन फानन में एक वीक के अंदर इस शादी की प्रिपरेशन की गई और शादी के बाद सोनम ने एक दोहरा वहां अपना अभिनय दिखाया। एक तरफ सोनम जो है एक आदर्श पत्नी और एक अच्छी बहू का अभिनय करती रही, जैसे कि कुछ देर पहले हत्या के कुछ देर पहले भी उसकी अपनी सास से फलाहार करने की 11 के उपवास की फलाहार की बात कर रही है, खिलखिला के हंस रही है। एक चेहरा ये था, दूसरी तरफ उसका जो अंदरूनी प्लान था वो राजा को मौत के घाट उतारने का था। तो ये केवल हनीमून के दौरान नहीं बल्कि शादी के दौरान भी शादी की एक तरफ तैयारियां चल रही थी, शादी से पहले और शादी के बाद तक ये पूरी प्लानिंग होती रही, क्योंकि जब वो 15 तारीख को मायके गई तो वहां पर उसने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया कि किस प्रकार से कामाख्या देवी के बहाने लेकर जाया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा, फिर एकदम से शिलांग का प्लान बनेगा और वहां पर हत्या को अंजाम दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राम, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बता आपको ये दें कि सभी आरोपी इस वक्त शिलांग में हैं। सोनम को पहले ही पुलिस लेकर पहुंच गई थी, कल उसका मेडिकल करा लिया गया था और आज बाकी जो 3 आरोपी उनको लेकर भी टीमें पहुंच गई हैं, उनका भी मेडिकल होगा, कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड मांगी जाएगी।